नमस्कार सभी दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों। जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये क्या है कि मैं आप लोगों के लिए 90 दिन का सीरीज लेके आ रहा हूँ जो आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, ठीक है। और उसमें आपको पूरा का पूरा 90 दिन डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। और आप इसको अगर फॉलो कर लेते हैं रोज़ रोज़ तो ऑटोमेटिक आपका याद रखिएगा 80% मैथ्स में तो स्कोर है, 100% स्कोर 80 प्लस हो जाएगा। यानी आप जो है इसमें टोटल का ओवरऑल आप 400 प्लस मार्क्स प्राप्त आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि आप लोगों को इसमें आराम से मिल जाएगा। तो आराम से इसको देखिएगा और इसको नोट करते जाइएगा, बनाते जाइएगा। जैसे जैसे आपको मैं बताने वाला हूँ क्या पैटर्न पूछा जाता है उसको पहले समझते हैं, तब आपको होमवर्क देते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग का 90 दिन का सीरीज है आप लोग के लिए शुरू किए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर लेते हैं, बुक लेते हैं मैथ का। तो मैथ हम NCERT बनाने वाले हैं, समझ में आया। NCERT चैप्टर बनाने वाले हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें 2 सेक्शन होता है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 2000 जो है 20 में जो पैटर्न 2020 का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, जिसमें आपको 50 ही बनाना था, ठीक है। और सब्जेक्टिव जो है 2 तरह का होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक क्या, शॉर्ट क्वेश्चन में आपका जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको कितना सॉल्व करना है? 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। वही 27 या 30 क्वेश्चन रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या 2020 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो उसमें 27 ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो मिलेगा टोटल 8 क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ऑप्शन में रहेगा। बट बनाना 8 को 8 नहीं बनाना है, 8 नहीं बनाना है, बल्कि हमको बनाना क्या है, 4 क्वेश्चन मात्र बनाना है। तो ये आपका कितना हो गया, इधर 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया और इधर से 4 क्वेश्चन, 4 पंचे 20, यानी क्या होगा, 20 मार्क्स इधर हो गया, 70 हो गया, 70 मार्क्स हो गया। और कहने का मतलब है हम लोगों का जो है बाकी बचा कितना, ऑब्जेक्टिव आपका हो गया 50 मार्क्स का। सब्जेक्टिव जो हो गया कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 20 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ये शॉर्ट क्वेश्चन कितना हो गया, 30। तो टोटल मिला के कितना हो गया हम लोग का, 100 मार्क्स का मिलेगा। और 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलता है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न था जो आपको समझना था। इसमें से हम कुछ सेक्शन को बांटे हैं जो कि आपको लॉन्ग चीज़ पढ़ने के लिए आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला बात क्या है कि आपको लॉन्ग में क्या क्या पढ़ना है और शॉर्ट में क्या क्या पढ़ना है। शॉर्ट में तो बात वाली बात है, लॉन्ग में आपको दिखाते हैं जो मेन हम लोग का नंबर उठाने वाला है, ठीक है। जो एक क्वेश्चन 100% पूछेगा और बहुत ईजी है। एक पहला तो ग्राफ है जो आलेख देता है, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, को बोलते हैं वाई एक्सिस, अगर है ना। तो कोऑर्डिनेट लेते हैं इसका, या ऑरिजिन हो गया, ऐसे गुजारते हैं, लाइन एक गुजरता है फिर इधर लाइन जाता है, इसको बोलते हैं ग्राफ बोलते हैं। ये हम लोग का 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन एक होता है एच डी का, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से जो होता है, ऊंचाई और दूरी से जो है एक क्वेश्चन आता है, उससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और एक आता है ज्योमेट्री से, सर्किल का आएगा या फिर ट्रायंगल से, त्रिभुज से, वृत्त से रिलेटेड या फिर त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। चैप्टर जो बोल रहे हैं इनको नोट करते जाइएगा, इसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और एक तो कंस्ट्रक्शन तो है, जानते ही ये बनाने वाला है। तो जिसमें 2 तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, पूछा जाता है, एक सर्किल से, एक ट्रायंगल से। इससे या दोनों और में रहता है, दोनों क्वेश्चन आता है बट और में रहता है। एक क्वेश्चन क्या होता है, मेंसुरेशन से आता है, क्या होता है, मेंसुरेशन से आता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री से भी एक क्वेश्चन आते हैं। तो आपके कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। एक आता है, आप इसमें पढ़िएगा पीछे में, तो हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रेन वाला क्वेश्चंस आते हैं, जो अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे, वो भी 2 लीनियर वाला क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसमें पूछ देता है। एज वाला क्वेश्चन आ जाता है, एज वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो मिला के लगे टोटल 8 क्वेश्चन बनता है। और ये देखिए एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, यानी हमको 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, समझ में आ रहा है ना। तो याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन बहुत डिपेंडेबल आपका है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा।
चलिए आपका नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको, आप लोगों का जो होमवर्क है, ज़्यादा टाइम खाएंगे नहीं हम, आप लोग ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब है, तो हम लोगों का जो यहाँ पे चैप्टर्स मिल रहा है आपको, मिलेगा पढ़ने के लिए, आपको जो दे रहे हैं, याद रखिएगा इसको हर दिन करना है और डेडिकेशन के साथ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है, ठीक है। तो सबसे पहला दिन आपको जो शुरुआत कर रहे हैं हम त्रिकोणमिति से, किससे शुरू कर रहे हैं, त्रिकोणमिति से। तो हमको हर चैप्टर को जब पढ़े तो उसमें क्या क्या बात को हमको रिवीजन करना होगा। पहला जो आप थ्योरी पढ़े होंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, उसको रिवीजन करना है। और इसके बाद जो आपका वैल्यूज़ हैं, जैसे हमारे त्रिकोणमिति में थीटा का वैल्यू है, जो 0 डिग्री का मान, sin 0 का मान क्या होता है, tan 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान क्या होता है, वो सारे वैल्यूज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसको याद करना, रिमेंबर करना डेली। और प्लस आपको चैप्टर मिल गया है बनाने के लिए एनसीईआरटी बुक का 8.1 और 8.2 मिला है होमवर्क बनाने के लिए, ठीक है। और प्लस इसमें क्या करना है आपको, जब ये चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव बनाना है, त्रिकोणमिति का क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है। समझ में आ गया, ये आपका होमवर्क है, आपको कल बनाना है, आपका आज जाके डेट है, जाके आपको बनाना है। तो दिन भर में आपके पास 24 आवर टाइम है, और 24 आवर के लिए तो बहुत कम ही होमवर्क है, फिर भी आपका नया शुरुआत है तो इसको करना है, ठीक है। उसके बाद बुक्स आते हैं इकोनॉमिक्स, क्या आता है, इकोनॉमिक्स का बुक आता है। इकोनॉमिक्स के बुक में आपको क्या करना है कि आपको पहला चैप्टर निकालना है अर्थव्यवस्था, जिसमें दिया इकोनॉमिक्स दिया हुआ, उसमें अर्थव्यवस्था के बारे में दिया हुआ है। उसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं आपको, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आपको पहला चैप्टर मिला है, और कोशिश करिए कि ऑब्जेक्टिव उसका मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और आपका एक हम लोग और बुक ले रहे हैं संस्कृत, जो आपका बहुत ही, ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। मैथ और संस्कृत जो है ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन से बनता है, तो याद रखना है, इसको बहुत गंभीरता से लेना है। तो आपका पहला चैप्टर संस्कृत में देखिएगा क्या है, उसको देख लीजिएगा, उसका क्वेश्चन आंसर, और अगर श्लोक है तो श्लोक का अर्थ भी याद करिएगा, क्या कि एग्ज़ाम में श्लोक का अर्थ पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके, लेकिन यहाँ पे हम लोग जानते हैं, इसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, याद करना है। और प्लस आप लोग के लिए क्या है कि सप्ताह में एक दिन जो है हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर दिया आपको याद करने, तो आपको इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो होगा, लगभग जितना हो जाए 30, 50 जितना भी हो जाए, हम आपके लिए पहला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे करवा देंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक मैथ की बात है, मैथ का भी ऑब्जेक्टिव करवाना है, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये रहा होमवर्क, रहा आज का होमवर्क, तो ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और सेशन को लाइक करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।